देवउठनी एकादशी पर तुलसा जी की पूजा सेवा कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, आज के वीडियो में यही जानेंगे। पूजा शुरू करने से पहले वहाँ पर अच्छे से धो लीजिए और वहाँ पे कुछ मांडना या रंगोली बना लीजिए। उसके बाद में आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। आसन ग्रहण किए बगैर कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले शालिग्राम जी को स्नान कराइए और उसके बाद में तुलसा जी को चुनरी ओढ़ाइए। और उसके बाद में यहाँ पर शालिग्राम जी को, अगर आपके शालिग्राम जी की आँख वगैरह बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो उन्हें बना लीजिए चंदन से। उसके बाद में उन्हें एक पीला पटका या पीला कपड़ा उड़ाइए, जैसे माता रानी को चुनरी उड़ाइए, इन्हें पीला कपड़ा उड़ाइए। उसके बाद में अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी इनके तुलसा जी के पास में बैठाइए, उन्हें आसन दीजिए। उसके बाद में उनको चंदन का टीका लगाइए और साथ ही शालिग्राम जी को भी। और तुलसा जी को चंदन का टीका नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा सिंदूर। उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाएगा तो उनकी जड़ों, मतलब उनकी टहनियों पर लगा दीजिए। उनकी जितनी भी पत्तियां हैं उन पे 2-4 जगह लगा दीजिए। साथ ही उनका जो गमला है उसे उनका शरीर माना जाता है तो वहाँ पर भी सिंदूर लगा दीजिए। साथ ही गमले के ऊपर स्वास्तिक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र है, ये सब कुछ आप लिख दीजिए। ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर मैंने सब सिंदूर लगा दिया है सब जगह गमले के चारों तरफ, और साथ में स्वास्तिक भी बना लूँगी। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सिंदूर को साइड में रख दिया है। और जितना भी आप काम कर रहे हैं उसकी सारी सामग्री आप पहले से अपने पास में रख लीजिए। और सिंदूर चढ़ा लेने के बाद में इनके ऊपर जब भी हम तिलक करते हैं तो उसके बाद में हम चावल चढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि आज एकादशी है तो हम चावलों का उपयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सफ़ेद तिल जो होते हैं उनका उपयोग करेंगे चावलों की जगह पर। उसके बाद में आप यहाँ पे इनको पुष्प अर्पण कीजिए, पुष्प या कोई भी माला अर्पण कीजिए। पीले फूलों की माला होगी तो वो ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर पीले फूलों की माला उनको अर्पित कर दीजिए। मन में भाव रखिए कि भगवान जी, मैं आपकी जो पूजा सेवा कर रही हूँ उसको स्वीकार कीजिएगा। यहाँ पे फिर माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित कीजिए। सुहाग के सामान में आप सिंदूर है, चूड़ियाँ हैं, बिछिए हैं, बिंदिए हैं, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद में प्रसाद में कुछ भी चीज़ रखिए, फल रखिए, फल इम्पोर्टेंट है, फल रखिए। और साथ में सूखे मेवे रखिए, या फिर आपने कुछ घर में बनाया तो वो भी रख सकते हैं, या बाज़ार से ला करके भी आप रख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ चावल की बनी हुई ना हो। उसके बाद में जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान आप माता रानी को लगा दीजिए, जैसे बिंदी है, बिछिए उधर रख दीजिए, चूड़ियाँ उनको पहना दीजिए और मेहंदी उनको लगा दीजिए। और जो ये सारा सामान जो बचेगा, मतलब जैसे बिंदी का पत्ता है उसमें से एक बिंदी लगा दिए, बाकी की जो बिंदियाँ बचेंगी वो आप अपने डेली यूज़ में लगा सकते हैं। तो जो सुहाग का सामान है वो आप खुद यूज़ में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को देना होगा, आप खुद यूज़ में लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर मेहंदी लगा दीजिए। मेहंदी तुलसा जी को लगाइए, साथ में शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को भी लगाइए। उसके बाद में मेहंदी लगा लेने के बाद में आपको इनकी आरती करनी है। आरती आपको तुलसी माता की आती है तो आप तुलसी माता की आरती कीजिए। अगर तुलसी माता की नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश वाली आरती भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ आरती आपको धूप और दीप से करनी है और घंटी बजाते हुए आपको आरती करनी है। और अगर आपको शंख बजाने आता है तो आप पूजा के बाद में शंख ज़रूर बजाइए। और अगर आपके पास में और ज़्यादा समय है तो आप यहाँ पर बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर तुलसी चालीसा भी यहाँ पर बैठ कर के पढ़ सकते हैं। इससे भी माता रानी जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आरती करने के बाद में, सारी पूजा करने के बाद में आप क्षमा याचना ज़रूर कीजिए, उन्हें साष्टांग प्रणाम कीजिए और साथ में उनसे क्षमा याचना कीजिए कि कोई भी कमी रह गई हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आता है उतना उस हिसाब से कर लेते हैं, और कुछ भी अधिकता या न्यूनता रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह से क्षमा याचना करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। अपने घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आप इस तरीके से बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं तुलसी माता महारानी की। आप कुछ ना करें उससे बेहतर है कि आप कुछ करें। तो इस तरह से भी आप पूजा सेवा उनकी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे एंड यस, हैप्पी देवउठनी एकादशी।
एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।